नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एक श्रृंखला चरणबद्ध माध्यम से खंड के बाद खंड हमने आरंभ करी थी व्यवसाय के ऊपर। वर्तमान में तो केवल मेष राशि, मेष लग्न व सूर्य यदि मेष राशि में हैं तो उन लोगों के लिए वो विचार गोष्ठी, व्याख्यान, चर्चा आप लोगों के साथ आरंभ करी थी। चूंकि मेष लग्न के अंदर, मेष लग्न के भीतर दशम भाव में मकर राशि उदित होती है, उससे अगला खंड अब दशम भाव में मेष लग्न के जातकों के लिए विभिन्न ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं व्यवसाय हेतु, उनसे किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, उसके ऊपर हम विचार चर्चा आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। सूर्य के ऊपर हमने चर्चा विचार साझा कर चुके हैं। वर्तमान में चंद्रमा के ऊपर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आदान प्रदान का अर्थ क्या है? क्योंकि जब आप अपने विचार, अपने अनुभव इस वीडियो के देखने के उपरांत साझा करते हैं या वीडियो को पसंद करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान है। ये एक साझा मंच है मेरे और आपके आपस के विचारों के आदान प्रदान के लिए। संक्षिप्त रखते हुए चर्चा को आगे आरंभ करते हैं। मेष राशि, यहाँ मूलतः हमें लगन ही लेना चाहिए, किंतु फिर भी हमने इसको एक वृहद रूप देने के लिए मेष राशि, मेष सूर्य राशि को भी सम्मिलित किया है। किंतु जब ग्रहों के ऊपर चर्चा आ रही है तो वहाँ पर यदि मेष राशि अर्थात चंद्रमा मेष में है, तो मेष राशि में अगर चंद्रमा है, यदि चंद्रमा है, तो दशम भाव में वो कैसे चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ लगन को प्रधानता देकर मेष लगन के जातकों के लिए हम बात कर रहे हैं। मेष लगन में चंद्रमा दशम भाव में क्या परिणाम देने वाले हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, उनसे क्या संकेत निकलते हैं, उसके अनुसार मेष राशि में जब, मेष लगन में जब चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे तो मकर राशि में जाएंगे। मूलतः क्या संकेत आता है? चतुर्थेश दशम, चौथे स्थान के स्वामी दशम स्थान में। शास्त्र क्या कहता है? माता भूमि का सुख प्राप्त होता है, धर्म में रुचि रहती है, पत्नी या सहभागी का सुख प्राप्त होता है, गृहिणी अर्थात ऐसा जातक, ऐसी जातिका जो गृह कार्य में निपुण हो, उससे सहयोग प्राप्त होता है। क्षमावान, जो दूसरों को क्षमा कर सके, ऐसा स्वभाव में देखने को मिला है। सुंदर आँखों वाला, इनकी नेत्र, आँखें, चक्षु सुंदर देखे हैं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। राज सम्मानित अर्थात जन
मानस से, जनसंपर्क से सम्मान पाने वाला, जो कि वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिज्ञ आदि इत्यादि भी कहे जा सकते हैं। किंतु पाप ग्रह होने पे विपरीत फल। अब यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा मूलतः तो नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है, किंतु स्थिति अनुसार चंद्रमा भी पाप ग्रह बनते हैं। कैसे? क्षीण चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, कहीं कहीं पंचमी भी लिखा है, किंतु अष्टमी से जब ये आगे विचरण करते हैं, अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पाप ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि चंद्रमा का पक्ष बल अधिक होना चाहिए, इस कारण से इनको दोष लगता है। तो यदि चंद्रमा दशम स्थान में है, चतुर्थेश होकर, चौथे भाव के स्वामी होकर, और पक्ष बल में श्रीण है, दुर्बल अवस्था में है, तो इसके विपरीत फल भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु यदि ये पक्ष बल में उन्नत हैं, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हैं, तो इसके परिणाम शुभतापूर्वक रहेंगे, अन्यथा इसके परिणाम थोड़े से विपरीत दिशा में चले जाएंगे। माता भूमि का सुख प्राप्त होता है, अर्थात क्या कहना चाहिए, यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को भूमि संबंधी कार्य, निर्माण कार्य, भवन निर्माण कार्य, भवन में प्रयोग होने वाली सामग्री के कार्य, इनको लाभ दे सकते हैं। धर्म में रुचि रहती है। धर्म का अर्थ नियम है। ऐसे लोग नियम, विधि, वर्तमान भाषा में कानून, लॉफुल एक्टिविटीज़, इनमें इनकी रुचि रहती है। इन कार्यों में भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सहभागी पत्नी या सहभागी का सहयोग इनको मिलता है। गृहिणी का सुख इनको प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ भी फिर, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में, तो ऐसा सहभागी जो गृह कार्य में निपुण हो, अर्थात ऐसे जातक के मित्र कोई भवन निर्माण कला के निपुण व्यक्ति हो सकते हैं, उनके साथ मिलके ये भी स्वयं भवन निर्माण का कार्य कर सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ क्षमावान कहा गया है। क्षमावान का अर्थ क्या है? मूलतः क्षमा वो प्रदान कर सकते हैं जिनको क्षमा देने का अधिकार हो, एवं उनकी क्षमा से जनमानस को, लोगों को लाभ मिले। अर्थात ऐसे व्यक्ति ऐसे पद पे आसीन हो सकते हैं जहाँ पे क्षमादान इनके लिए एक प्रकार से वरदान साबित हो सकता है। जैसा इसमें पहले कहा था, धर्म ध्वज, धर्म कार्य, धर्म का अर्थ विधि है, कानून है। कई बार ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में हो सकते हैं जहाँ पे टैक्स, कर का लेन देन हो, कर क्षमा भी किए जाते हैं कुछ सीमा तक, एवं जहाँ दंड का प्रावधान हो, दंड क्षमा भी किए जाते हैं, अर्थात कानून से संबंधित कार्य, विधि से संबंधित कार्य, वकालत आदि इत्यादि से संबंधित कार्य भी इनके देखने को मिले। सुंदर आँखों वाला, इसका अर्थ क्या बनता है? ऐसे व्यक्ति मूलतः तो सुंदर नेत्रों वाले हो सकते हैं। इसका परोक्ष रूप में एक ऐसा अर्थ भी निकाला जा सकता है कि ये लोगों की, ये जनमानस की, नारियों की, पुरुषों की चक्षुओं को, नेत्रों को सुंदर बनाने का, आँखों को कार्य कर सकते हैं। अर्थात चश्मे का कार्य, नेत्र सज्जा के कार्य, नेत्र चिकित्सक, ऐसे भी ये कहीं देखने को मिले हैं।
राज सम्मानित अर्थात राजनीति या राज्य नीति में भी इनका वृहद हस्त हो सकता है। पाप ग्रह में कहा है कि पुत्र माता को छोड़ देता है। कुछ पत्रिकाओं में ऐसा भी देखने को प्राप्त हुआ है, जब चतुर्थेश दशम में हो और वो पाप ग्रह है तो कई बार किसी कारणवश परिस्थितिवश मूलतः तो कोई भी पुत्र अपनी माता को छोड़ना नहीं चाहेगा, किंतु परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि उनको किसी भी कारण से माता को छोड़ना पड़ सकता है। माता जन्मभूमि को भी कहा गया है एवं माता जननी को भी कहा गया है। इस पृथ्वी से हम सबका जन्म हुआ है, अर्थात जहाँ उनका जन्म हुआ है उन जन्म स्थानों को छोड़ के दूसरे स्थानों में जाके कार्य कर सकते हैं। एवं माता को भी किसी परिस्थिति के कारण से इनको एक दूरी तटस्थता बन सकती है। ये सारे फल चतुर्थेश दशम के कहे गए हैं। इसके उपरांत मकर राशि, क्योंकि यहाँ मेष लग्न की बात हो रही है तो मकर राशि में चंद्रमा के फल, वहाँ भी उसको धर्म ध्वजी कहा है, अर्थात नियमों को आदर्शों को मानने वाला धर्म ध्वजी और विधि संपन्न कानून संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है। नित्य संतान एवं जीवन साथी का भरण पोषण करने वाला। ऐसा कहा जा सकता है कि इनके कार्य में निरंतरता बनी रहेगी, अर्थात ऐसे व्यक्ति का जीवन यापन अपने कार्य को छोड़ के नहीं हो सकता, उसको अपने कार्य पे जाना ही पड़ेगा। यहाँ नित्य का अर्थ इस संक्षेप में, इस सापेक्ष में निकालना चाहिए। सुंदर नेत्रों वाला, यहाँ भी फिर उसे सुंदर नेत्रों वाला कहा गया है। वचन का पालक, वचन का पालक यहाँ विधि से संबंधित, कानून से संबंधित, धर्म से संबंधित है। वचन पालन करवाने वाला एवं वचन का पालन करने वाला, किंतु आलस्यपूर्ण। ऐसा देखने को आता है कि जब व्यक्ति को अधिकार की प्राप्ति हो जाती है तो उनके जीवन में थोड़ा स्थिरता, आलस्य आना प्रारंभ हो जाता है, उससे किंचित बचना चाहिए। भ्रमणशील, अब यहाँ दो बातें विरोधाभासी हैं, जैसे एक को आलस्यपूर्ण का, दूसरे को भ्रमणशील का। आलस्यपूर्ण का अर्थ यहाँ इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है कि इन लोगों को, इन जनमानसों को जिनका मेष लगन है और चंद्रमा दशम भाव में मकर में है, तो इन लोगों को मूलतः अपने काम के प्रति यदि कोई अन्य व्यक्ति इनको कहे तो ये जल्दी कार्य करेंगे, अपने आप से निर्णय लेने से कई बार थोड़े पीछे हटते हैं। किंतु ये चंद्रमा क्षीण भी होना चाहिए एवं पक्ष बल में थोड़ा दुर्बल होना चाहिए। भ्रमणशील, क्योंकि चंद्रमा निरंतरता से प्रतिदिन नक्षत्र बदलते हैं और साथ ही साथ 27 नक्षत्रों का भ्रमण करते हुए, मूलतः तो नक्षत्र 28 हैं, किंतु एक गौण नक्षत्र है जिसको अभिजीत नक्षत्र कहा है, तो उनका भ्रमण करते रहें। इसी कारण से भ्रमणशील कहा गया है। इनके कार्य में स्थिरता नहीं होती है, इनको कार्य विपरीत बदल बदल के करने पड़ते हैं। कवित्व शक्ति, इनकी बातों में कवित्व शक्ति सम्मिलित होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को बहुत ही उस माध्यम से, उस शैली में संसार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके अंदर कवित्व छिपा हुआ हो, अदृश्य कवित्व उसमें छुपा रहता है। हो सकता है कटाक्षपूर्ण बातें भी, निंदनीय बातें भी ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुंदर
सुसज्जित वाक्यों का प्रयोग करके कवित्व शक्ति के माध्यम से समाज में अपनी उपस्थिति बता सकें। वृद्ध स्त्री में आसक्ति रखने वाले, यहाँ पे इसका कोई दोषपूर्ण अर्थ ना निकाला जाए। ऐसा हो सकता है ये जो वृद्ध जन हैं, मूलतः वृद्ध स्त्री जो हैं, उनके प्रति सद्भावना, स्नेह भावना रखते हों। किंतु यदि यह पाप प्रभाव में हो तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी वृद्ध स्त्री की धन संपत्ति के पीछे लालायित हो सकता है। साथ ही साथ चूंकि ज्योतिष शास्त्र लिंग भेद नहीं करता, तो ऐसा भी हो सकता है कि कन्या या महिला किसी वृद्ध व्यक्ति की संपत्ति की तरफ लालायित हो सकती है। इस प्रकार से मकर राशि में चंद्रमा के फल कहे गए। अंत में दशम भाव के भीतर, दशम भाव के मध्य में विराजित चंद्रमा का फल। आप ये देखिए, चतुर्थ भाव नैसर्गिक भचक्र का, नैसर्गिक सौरमंडल का चतुर्थ भाव कर्क राशि द्वारा शासित है, जो चंद्रमा की मूल राशि है, जो कि एक प्रकार से विश्राम का, स्नेह का, सहयोग का और व्यक्ति के आमोद प्रमोद सुखों का स्थान है। आमोद प्रमोद तो मूलतः सप्तम स्थान है, सुख स्थान कहना चाहिए इसको। और ठीक उसके विपरीत दशम भाव मकर राशि, जिसके अधिपति शनि देव हैं, जो कर्म के ऊपर शासन करते हैं, तो दशम भाव में चंद्रमा यदि हैं तो सर्व कार्य सिद्ध है। इन लोगों को बहुत सारे कार्यों के अंदर वहद हस्त होता है। ऐसे लोग ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, ऐसा देखा गया है। धर्म, यहाँ भी धर्म शब्द ऊपर की चर्चा से आरंभ हुआ और बार बार पुनः पुनः इसका आगमन हो रहा है। धर्म अर्थात नियम, विधि, कानून, इनका संबंध बना रहा है। धन और बुद्धि देता है। धन का अर्थ यहाँ पे अष्टलक्ष्मी, अष्टधन से लेना चाहिए, अर्थात पुत्र भी हैं, विद्या भी है, यश भी है, स्वास्थ्य भी है, बुद्धि इसमें आई गई। इस प्रकार से दशम भाव के मकरस्थ फल, दशम भाव के चंद्रमा के फल एवं चतुर्थेश दशम के फल आज हमने आप लोगों के साथ साझा किए। निज अनुभव क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जनसंपर्क, समाज से, जनमानस से जुड़ के कार्य करने वाला होता है। जलीय पदार्थ एवं तरल पदार्थ के कार्यों के साथ कार्य करता है। जन सेवा के कार्य, सेवार्थ कार्य में कहीं ना कहीं इसका योग बना रहता है। पेय पदार्थ, दुग्ध पदार्थ का भी कार्य इसका देखा गया है। इन सारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति संपत्ति का व्यवसायीकरण, जल संबंधी कार्य, जनमानस के कार्य, विधि के कार्य, कानून के कार्य कर सकता है। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगली चर्चा में सूर्य, चंद्र, मंगल अर्थात मेष लगन के जातकों के लिए मंगल यदि दशम स्थान में है तो क्या फल देंगे। अभी तक सूर्य और चंद्रमा
एक एक राशि का अधिपत्य लेके दशम भाव के फल दे रहे थे, किंतु आने वाले खंड में मंगल की 2 राशियां रहेंगी। एक स्वयं लग्नेश होकर दशम भाव में विराजित होंगे और साथ ही साथ अष्टमेश होकर भी दशम भाव में विराजित होंगे। इसके साथ ही आज हम एक और नई विचार गोष्ठी चर्चा आरंभ कर रहे हैं। आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, एक समाज में प्रगति देने के लिए वैदिक शास्त्र के अनुसार क्या हो सकता है, उसका भी आज एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, देश प्रगति करे, आप सब मिलके हम सभी प्रसन्न रहें। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए।